नमो सोनी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वन कार्यालय परिसर चौपारण में। जाहिर सी बात है, अगर वन कार्यालय परिसर में हूँ तो वन से संबंधित ही कुछ बातें हैं, न्यूज है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ऐसी बातें हैं जो शायद आपके कानों पर विश्वास नहीं होंगे। लगातार आप कई ऐसे चीज़ों के बारे में सुने होंगे जो लकड़ी का तस्करी हो रहा है। चूँकि वन विभाग की बातें हैं तो वन विभाग की ही बातें मैं करूँगा, उसके जो संबंधित चीज़ें हैं उसकी ही बात करूँगा। कई आप देख सकते हैं कि लकड़ी की तस्करी हो रही है, बड़े बड़े बोटे की तस्करी हो रही है, ये सब तो समझ में आता है, लगातार होती है। लेकिन मैं एक चीज़ ऐसा बताना चाहूँ जिस पर किसी की निगाहें नहीं हैं और शायद कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेलपत्र की तस्करी। बेलपत्र की तस्करी अगर बड़े पैमाने पर अगर आप ले जाते हैं, बेलपत्र अगर थोड़े बहुत तोड़ते हैं और पूजा पे चढ़ावा करते हैं तो वो चढ़ावा होता है, पूजा की बात ही होती है। लेकिन अगर उससे आप पैसे की उगाही हो रही है, पैसे कमा रहे हैं और लगातार लाखों में इसका कारोबार टर्नओवर अगर हो रहा है तो तस्करी होता है। और ऐसा ही कुछ चौपारण का ही मामला है जो कि उजागर हो रहा है। चौपारण के पथलगढ़वा जंगल में वहाँ से बेलपत्र आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी बेलपत्र लगा हुआ है, काफ़ी बेलपत्र दोनों तरफ से बेलपत्र लगा हुआ है। ये नेचर का वरदान कहें या फिर आप कह सकते हैं कि ये इत्तेफाक है कि वहाँ पे बेलपत्र की काफ़ी पेड़ लगी हुई है और वहीं पर तस्करों की निगाहें लग गई है। मैं बात कर रहा हूँ कि तस्कर इधर उधर के नहीं बल्कि कलकत्ता से आते हैं, बड़े लोग वहाँ हैं और अपने लोगों के माध्यम से तस्करी करवा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कलकत्ता से डायरेक्ट यहाँ पे वो कैसे आ गया, सूचना कौन दिया, कैसे उसकी निगाहें यहाँ पे आई। अगर निगाहें भी आई है तो विभाग क्या कर रहा है। अगर विभाग ये कहता है कि मुझे मालूम नहीं है तो आपकी निष्क्रियता है। आपके वन क्षेत्र के अंतर्गत से कई चीज़ों की चोरी हो रही है जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपके दायित्वों का निर्वहन आप नहीं बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इस पर वरीय अधिकारियों को संज्ञान लेने की जरूरत है। बता दें कि गढ़मुड़वा जंगल में पूरी तरह से भांगा भर भर के बड़े बड़े भांगा में जो बोरा जिसको बोल सकते हैं बेलपत्र एकत्र किए जाते हैं। एक सिंडिकेट चलता है, टेम्पो से यहाँ से एक इंडिकेटर दिया जाता है, संकेत दिया जाता है कि मैं आ रहा हूँ। गाड़ी वाले कुछ गाना ऐसे बजाते हैं जो कि वो समझ जाते हैं कि वो आ रहा है। जंगल में तोड़ के रखा हुआ रहता है और बोरा तैयार रहता है, टेम्पो में लादा जाता है और सिरकोनी जीटी रोड पर पहुँचने के बाद बस से उसको कलकत्ता बंगाल के विभिन्न जगहों में भेजा जाता है, चाहे तारापीठ हो, कलकत्ता हो, अब उस तरह की चीज़ जगह पे भेजा जाता है। और ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष अभी मैं बताऊंगा कि ये बातें कैसे सामने आई है। तारापीठ या बंगाल जाता है तो ये पूजा की बात आ रही है, लेकिन जो मेन चीज़ है हो सकता है इस पर जांच की विषय है, क्योंकि ये जड़ी बूटी का चीज़ होता है बेलपत्र, उसकी कई चीज़ें भी बनती है, उसकी चीज़ें भी बनती होगी। तो कहीं ना कहीं बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक पत्ता भी वन क्षेत्र से निकलता है तो इसमें वन के जो पदाधिकारी हैं, वन के जो कर्मी हैं, उनकी निष्क्रियता साबित हो रही है। अब मैं बता दूं, सीधे पॉइंट पे आता हूं। पथलगढ़वा जंगल में मैं सूचना के आधार पे वहां गया और जब तक सूचना लगातार मिल रही थी कि वहां से तस्करी होती है, बड़े पैमाने पे बेलपत्र की तस्करी होती है, और मैं इसी का ग्राउंड जीरो के लिए वहां पे गया। हालांकि काफ़ी घना जंगल है और दोनों तरफ बेलपत्र के पेड़ लगे हुए हैं। जैसे ही मैं गया, एक टेम्पू के माध्यम से उसको भरा जा रहा था, टेम्पो लोड किया जा रहा था और मौके वारदात पे मैं पहुंचा। हालांकि कुछ दूर दौड़ करके मैं उसे पहुंचने में सफल रहा, उसे रोकवाया गया, उससे पता की गई। 2 लोग थे, उन्होंने माना कि बंगाल जाता है। और हालांकि एक ग्रामीण से मैं बात किया, वहीं के लोग उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वन विभाग के कर्मी की संलिप्तता की बात कही। अब चूंकि वो संलिप्तता की बात कही तो संबंधित लोगों से जो और नाम इन्होंने वनपाल और यहाँ के जो फॉरेस्टर हैं अयूब अंसारी का नाम लिया गया। हालांकि जब अयूब अंसारी का नाम लिया गया तो मैंने अयूब अंसारी जी से कांटेक्ट की। हालांकि अभी लीव में है, क्या कारण अभी यहाँ पर 2-3 दिन से वो नहीं है, और उनसे मैं टेलीफोनिक बातें की कि भाई आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है और ग्रामीणों का आरोप है कि आपकी संलिप्तता के वजह से के कारण से इस तरह के कार्य यहाँ पे हो रहे हैं, क्या कहना है आपका। उन्होंने कहा कि ग्रामीण हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। चलिए, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आरोप लगा सकते हैं, उससे इनकार आप कर सकते हैं, लेकिन इससे इनकार आप कैसे कर सकते हैं कि आपके क्षेत्र से
इसने बड़े पैमाने पर बेलपत्र की तस्करी हो रही है और आप मौन या क्या माना जाए, मौन स्वीकृति माना जाए, या आप इसकी जानकारी आपको नहीं है। अगर आपकी जानकारी नहीं है और आपके क्षेत्र से तस्करी हो रही है तो आपकी निष्क्रियता कही जाएगी, और अगर जानकारी होते हुए भी कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। मैंने उनसे बातें की कि आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं, आप बताएं कि क्या बात है, चूंकि प्रथम दृष्टया नाम आपका आया है और एक ग्रामीणों ने लिया है। एक ग्रामीण ने जाते वक्त मैंने उसे रोका कि भाई इस तरह से हो रही है बातें, आप लोग क्यों नहीं रोकते हैं, इस क्षेत्र से इस तरह से दोहन हो रहा है वनों का, इधर क्षेत्र का, तो ऐसा जिम्मेवार कौन है। उन्होंने सीधा नाम अयूब अंसारी जी के, जो वनपाल और फॉरेस्टर हैं, उनका जो है नाम आया। उनसे मैंने कांटेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे वो थे नहीं। टेलीफोनिक कांटेक्ट करने को जो 2 दिन मैंने वेट किया कि आप यहाँ पे आएँ। उनसे आज भी मैंने बातें की, करने की कोशिश की, लगा रिंग, उठाए नहीं। मैं उनका पक्ष उनसे एक बार लगा था, 2 दिन पहले ही बातें उनसे की गई थी कि शायद हम आज 2 दिन वेट इसलिए किए कि उनसे एक विजुअल लेना पड़ेगा, उनका पक्ष जानना पड़ेगा, ऑन कैमरा उनसे बातें करेंगे। लेकिन उन लोग अभी तक आए नहीं, कुछ निजी कार्य होंगे। लेकिन उनसे टेलीफोनिक बातें मैंने की थी और उन पर उन्होंने कहा था कि जो आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। मान लिया बेबुनियाद है, लेकिन आपके क्षेत्र से ये बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, आखिर इसका जिम्मेवार कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस? प्रसन्नजीत। अच्छा, तो यहाँ चिरकोनी आए हुए हैं, क्या काहे के लिए आए हुए हैं? ये पत्ता बेल का। कौन? बेल का पत्ता। अच्छा, इसको क्या करते हैं? पूजा में लगता है। पूजा में लगता है। इसको कहाँ ले जाना है? कितना बोरा अभी पीछे लोड? 3 बोरा। 3 बोरा। अच्छा, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रसन्नजीत। कहाँ से आया है? कलकत्ता से। कहाँ मकान हुआ आपका? पत्थल गड़वा हुआ। तो इस तरह पत्ता यहाँ डेली टूट रहा है, तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं? विरोध करते हैं, मगर वन विभाग वाला एक्शन ही नहीं लेता है। वन विभाग चुप रहता है? हाँ, कोई एक्शन नहीं लेता है। और इसमें जो अंसारी जी है ना, उसका भी हाथ है इसमें। वनपाल का? हाँ। अयूब अंसारी का? हाँ, पूरा हाथ है इनका। इन लोग लेते हैं, ये मिलता है, ये लोग सारा काम यही लोग करवाते हैं। अच्छा। बाकी तोड़वाते सब, मतलब जो है तो पैसा वैसा लेके वही सब। आप लोग हमेशा मतलब विरोध किए हैं? हम लोग मना करते हैं हमेशा, ये लोग को बोलते हैं, लोग बोलता है कि अभी भी टेम्पो में जा रहा है पत्ता? वन विभाग वाला रोक ही नहीं रहता, आप क्यों रोक रहे हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? सुरेंद्र यादव। कहाँ मकान हुआ? पथलगढ़वा। अच्छा।